Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. This is Navni Jangir from Adarsh Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to discuss a grammar chapter. The name of chapter is Speech of Class 6th. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ग्रामर का चैप्टर है, इसका नाम है स्पीच. ओके, तो फर्स्ट हमें जानना है स्पीच होता क्या है. ठीक है, ऐसे सपोज करो अब दो फ्रेंड हो, आपस में बातें करते हो बातें. तो जो बोलने वाला जो, जैसे अपन मान लो एग्जांपल लेते हैं, दो फ्रेंड है ए एंड बी. ठीक है, एक फ्रेंड है उसका नाम क्या है, ए है. एक फ्रेंड है उसका नाम क्या है, बी है. ठीक, ए जब बी से कुछ कहता है, ए ने बी से कुछ कहा, तो जो बात उसने कही है वो क्या है, वो अपना स्पीच होता है. ठीक है, चाहे ए बी से कहे या फिर बी ए से कहे, जो कहने वाले के जो शब्द होते हैं उनको हम स्पीच बोलते हैं. ओके, कहने वाले के शब्द क्या होते हैं, स्पीच होते हैं, और उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसको हम साथ में मिलाएं तो उनका एक मीनिंग निकलता हो, उसे हम बोलते हैं स्पीच. तो अब बात करते हैं स्पीच की. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words a group of words that has a complete sense, that has a complete sense. सब शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक पूरा मतलब निकलता है, जिसका एक पूरा सेंस निकलता है, उसे हम बोलते हैं स्पीच. ओके, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कथन. शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसे बोलते हैं हम स्पीच. ओके, अब देयर आर टू टाइप्स. ठीक है, देयर आर two types of speech. There are two parts of speech. There are two parts of speech. स्पीच के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट अपना होता है डायरेक्ट स्पीच. से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पीच जो होते हैं वो हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं या फिर इसके दो टाइप होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. First is direct speech and second one is indirect speech. We can say there are two parts, or we can say there are two types, or we can say there are two kinds of speech. Okay, लिखा सबने? Yes, sir. Okay, very good. No, sir. Types लिख रहे हैं. हाँ लिखो. हम बात करते हैं हम पहले वाले पार्ट की, पहले वाले टाइप की. ठीक है, जो कि अपना है डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि इस ऐसे जैसे मान लो दो फ्रेंड है, वो आपस में बातें करते रहते हैं. ठीक है, जो कहने वाले के जो शब्द होते हैं ना, सुनने वाला जो सुनता है और बोलने वाला जो बोलता है, तो जो बोलने वाले के शब्द होते हैं उनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो फर्स्ट अपना है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच
अब ये क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाले होता है, उसके जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, कहने वाला इंसान। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, इसे क्या बोलते हैं हम, उसे अपन बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। सेकंड अपना है इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड अपना इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है? ठीक है, जैसे हमारा दो दोस्त है, बातें कर रहे हैं, ए और बी, दो दोस्त हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना नहीं है किसी को भी, एग्जाम्पल है ए और बी, दो दोस्त हैं। ए ने बी से कहा, कुछ भी कहा होगा, ऐसे मान लो ए ने बी से कहा कि मैं जाऊंगा, या फिर मैं जाता हूँ, या फिर मुझे जाना है। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मुझे जाना है। अब बी क्या करेगा, बी ए ने जो शब्द कहे हैं उससे, जो बात कही है उससे, उस बात को अपना दूसरा दोस्त है सी, उसको बताएगा। ठीक है, बी क्या करेगा, बी ने क्या किया है, ए ने जो बी से कहा है उस बात को बी ने सी से कह दिया। तो जब बी ने ए के शब्दों को सी से कहा, ए की बात को सी से कहा, तो हम इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और कहेगा कैसे कि ए ने जो मतलब काम में लिया, जो सेंस काम में लिया है, उसी सेंस को बताना, चाहे वो उसमें शब्दों को बदल सकता है, ठीक है, लेकिन उसके मतलब को नहीं बदल सकता। ठीक है, जैसे ए ने बी से कहा कि मुझे जाना है, तो बी ने क्या किया, बी ने सी को बताया। क्या ऐसे बताएगा कि ए ने मुझसे कहा कि उसे जाना है, तो शब्द वही रहे ना, उसका मतलब चेंज नहीं हुआ, ओनली जो वर्ड्स है वो चेंज हो गए, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। The statement of the statement said by the speaker, the सर दा के आगे क्या है? सर speaker, दा के आगे क्या सर लिखा दा है? के आगे क्या है? ये स्टेटमेंट, तो साफ सर नहीं एक दिख बार रहा। पूरी लाइन बोल के बताना सर, समझ में नहीं आ रहा। the statement said by the speaker, the statement said by the speaker when told, the statement said by the speaker told to other person, told to other person without changing, बिना बदले, without changing the actual mean of speaker, without changing the actual mean of statement, without changing the actual mean of statement। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टेटमेंट जो स्पीकर ने कहा है, जब उस स्टेटमेंट को किसी और को बताया जाता है और उस स्टेटमेंट के मीनिंग में बदलाव किए बिना बताया जाए, मतलब जो वो कहना चाहता है हमने वही उसकी बात, वही उस स्टेटमेंट का जो सेंस है वो दूसरे को बताया। ठीक है, तो वो क्या होगा अपना, वो अपना होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीन ऑफ स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं सेंस ऑफ स्टेटमेंट, सेंस ऑफ स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट क्या होता है? कही हुई जो बात है उसे बोलते हैं अपन स्टेटमेंट। जो लिखा हुआ जो बात होती है उसे बोलते हैं अपन स्टेटमेंट। ओके। सर इरेज मत करना, 1 मिनट का है। ओके ओके ओके, आराम यस से। सर, इरेज मत करना ठीक है। सर, प्लीज साइड। ओके, श्योर श्योर। सर कर दो। सर कर दो इरेज। नो सर। नो सर। ओके, जो लिख लेना वो चैट बॉक्स के अंदर ओके लिख के भेज देना, ठीक है। कनिष्क हो गया बेटा? ओके, अब हम चलेंगे। ओके, अब हम चलेंगे इनको हमें चेंज कैसे करना होता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ठीक, अब लिखो आप आगे। देर आर टू पार्ट्स ऑफ, देर आर टू पार्ट्स ऑफ एवरी स्पीच। सर ब्लू से क्या? Whatever you like, okay. There are two parts of speech, every speech, each speech. There are two parts of every speech. हर स्पीच के दो पार्ट होते हैं। There are two parts of every speech. ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। आपको वो स्टेटमेंट जो है अपनी ये जो नोटबुक की लाइन है ना उसके बीच में लिखना है। ठीक है, नोटबुक की लाइन के बीच में लिखना है। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे नोटबुक यहाँ पे खत्म है, नोटबुक यहाँ खत्म है, ये आपकी लाइन है, तो इस लाइन के आपको बीच में लिखना है। जैसे मैं लिखाता हूँ वैसे। ठीक, ओके सर। मैंने लिखा है ही। के आगे क्या लिखा है? गुड के आगे मैन लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट है, लिखा हमने। अब मी के बाद में एक कॉमा है, ठीक है, और कॉमा के बाद एक सेंटेंस लिखा है मैंने। उस सेंटेंस को मैंने बंद किया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये जो डबल कॉमा होते हैं इनको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। एक यहाँ लगाया है और एक सेंटेंस के लास्ट में लगाया है।
ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ओके, तो अब क्या करना है, अब आपको ही से लेकर मी तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कोमा से पहले, ठीक है, ही से स्टार्ट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और मी तक बनानी है, कोमा को नहीं छेड़ना है, ठीक। और फिर कोमा के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है और पूरे सेंटेंस में इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। ओके, यस सर कर दिया। यस सर कर लिया। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब किसने कहा है, ही ने कहा है। अब ही ने जो बात कही है, ही ने जो बात कही है, उस बात को हमने इस इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है। जो ना यू आर ए गुड मैन, ये बात किसने कही है, ये बात ही ने कही है कि यू आर ए गुड मैन। तो ही ने जो बात कही है ना, उस बात को हमने बंद किया है इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। और जब ऐसा सेंटेंस हमारे पास हो कि स्पीकर की बात को हमने बंद किया हो इन्वर्टेड कोमा में, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट स्पीच। क्यों, डायरेक्ट स्पीच। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, बताया मैंने अभी आपको कि हर स्पीच के दो पार्ट होंगे। तो ये जो स्पीच है, इसका पहला पार्ट है जो मैंने स्टार्ट किया है ही से लेकर मी तक, ठीक है। इस पार्ट को आप ऐसे एरो ड्रॉ करो, इसको लिखो आप रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट। ओके, दूसरा वाला जो लाइन मैंने लिखी थी इन्वर्टेड कोमा के आगे से लेकर लास्ट तक लाइन ड्रॉ की है, इसमें आपको लिखना है एरो लगाकर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, कि उसको स्पीच क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि ही है, बोलने वाला है, इसने जो बात कही है ना, वो बात हमने बंद करी है इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है। इसलिए जो यू आर गोइंग, यू आर ए गुड मैन, ये बात कही है ही ने, और जब स्पीकर कोई बात बोलता है उसको अपन बोलते हैं स्पीच। ओके, इसके बताया मैंने आपको कि हर स्पीच के दो पार्ट है हमारे पास। अभी क्या है, हमारे पास अभी डायरेक्ट स्पीच है, इसके दो पार्ट हो गए। एक वाला पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है ही से लेके मी तक, इसको बोलते हैं अपन रिपोर्टेड पार्ट। दूसरा पार्ट अपना स्टार्ट हो रहा है यू आर ए गुड मैन, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा बंद, इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, अब पहले पार्ट में जो सैड लिखा है, इस सैड के सर्कल बनाओ ऐसे, और इस सैड से एक एरो निकालो, ठीक है, निकाल दिया एरो। इससे यस अपन सर। इसे बोलते हैं अपन रिपोर्टेड वर्ब। यस सर कर लिया। ओके, यस सर कर लिया। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्पीच होते हैं, स्पीच के दो सेंटेंस होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अपना डायरेक्ट स्पीच, सेकंड अपना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब बोलने वाले के शब्दों को ऐसा का ऐसा लिखा जाए, ये बोलने वाला इसमें ही है, और इसने जो बात कही है वो क्या है, यू आर ए गुड मैन, इसके शब्द हैं, इसको हमने ऐसा का ऐसा लिखा है। तो ये क्या हो गया, ये अपना हुआ डायरेक्ट स्पीच। जब हम क्या करेंगे, स्पीकर के बोलने वाले के शब्दों को बदल कर बिना उसका मतलब चेंज किए किसी और को बताएंगे, तब वो बन जाएगा अपना इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, क्या कहा है कि यू आर ए गुड मैन, कि तुम अच्छे इंसान हो। जब मैंने क्या किया, मैंने इसकी बात किसी और को बताई, तो कैसे बताऊंगा कि मैं, कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर इसके शब्द से वो चेंज किए हैं, इसका सेंस चेंज नहीं करा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब
अब देखो इसमें चेंज क्या करने होते हैं, इसमें हमें क्या क्या चेंज करने होते हैं। इसमें हमें चेंज करना होता है एक तो टेंस का, ठीक है। चेंज कैसे करना होता है, एक तो हमें चेंज करना होता है टेंस का, एक चेंज हमें करना होता है प्रोनाउंस का, ठीक है। अब प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। जब ये चीजें आएंगी डायरेक्ट स्पीच में तो इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। यस सर। ऊपर लिखो व्हेन। सर नेक्स्ट पेज से लिखना है क्या? हाँ, when changing direct speech, when changing direct speech to indirect speech, कि जब डायरेक्ट स्पीच से हम किसी चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। When changing direct speech into indirect speech, ठीक है, कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो हम उसमें क्या क्या चेंज करेंगे। अब वो हम इसमें नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें अपना रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट कब काम में आएगा, जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। तो टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, सब स्पीकर ने जो शब्द कहे हैं उसको बोलते हैं अपन उनको बोलते हैं अपन स्पीच, ठीक है। तो टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीकर के शब्दों का टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस, बदलता है, चेंजेस according to the tense of reporting speech changes according to tense of reporting verb, कि रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब काम में आती है उस वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। ये अपना फर्स्ट रूल है, ठीक है। जैसे मान लो रिपोर्टिंग स्पीच में सैड आ गया, ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट में सैड वर्ब होती है, तो सैड वर्ब ये क्या अपना पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना अपना। तो जब अगर रिपोर्टेड पार्ट में ये जो टेंस है, ये जो वर्ब है अगर सैड रहती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें ये देखेंगे कि अगर सैड होगा कि अगर पास्ट टेंस होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो जो वर्ब होंगे उनमें क्या चेंज होंगे, जो जो मैन वर्ब होगी उनमें क्या चेंज होंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो पर्सन्स आते हैं, जो प्रोनाउन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं। ओके, कोई डाउट है क्या आज के लिए? नो सर। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर लेना मुझे, ठीक है, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो।